कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। अंतर्दृष्टि से अपने शरीर का एहसास करना, यही धर्म ध्यान है। प्रारंभ में इसमें सुख दिखाई नहीं देता, इसलिए प्राय धर्म ध्यान में जीव गति नहीं कर पाते हैं। बाहर में ही सुख दिखाई देता है, बाहर में ही लाभ दिखाई देता है। जहाँ लाभ दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, वहीं जीव सहज ही प्रवृत्ति करता है। बाहर में प्रारंभ में लाभ दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, लेकिन उसका अंत विरस ही होता है। हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहने का मार्ग मोक्ष मार्ग है, जो प्रारंभ में सुखद नहीं दिखाई देता, लेकिन अंत बहुत सरस होता है, बहुत सुखद होता है। तभी कहा जाता है कि अपने शरीर का एहसास करते हुए धैर्य बनाकर रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, अपने आप को अपने शरीर पर रोकिए। यही आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमें बहिर्मुख होने से अपने आप को रोकना होता है। बाहर के लाभ को छोड़ने के लिए अपने को तैयार करना होता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपना शरीर का एहसास करते हुए रहिए, अनुभव वेदन करते हुए रहिए और अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकिए। यही आत्मनियंत्रण है, अनुशासन है, जिसका होना बहुत आवश्यक है। अपने को अपने सन्मुख रोकने का प्रयत्न करना है। बाहर के लाभों से आकर्षित नहीं होना है। जो भीतर लाभ मिलने वाला है वही अपूर्व है, अनुपम है। बाहर में तो हमने क्या लाभ कमाया है, ये मनुष्य जन्म तो कब कितने समय का है और क्षुद्र योनियां बहुत है। इसलिए बाहर के लाभ का लोभ छोड़कर जो अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति है, उसका जो लाभ है उसी का लोभ करिए और अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकिए और निरंतर अपने को अपने सन्मुख रहने का पुरजोर प्रयत्न करिए। बाहर के लाभ कल्पना मात्र हैं और भीतर जब हम अपने से युक्त होते हैं तो अपूर्व शांति है, अपूर्व सुख है, निरोगता है, सकल दुखों से मुक्ति है। धैर्य के साथ अपने सन्मुख रहिए, प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित ही इसका फल मधुर होगा। अपने भीतर रुकिए, अपना ही एहसास करते हुए रहिए। इसमें स्वाधीनता है और उत्तम सुख की प्राप्ति है। बाहर में जड़ पदार्थों का लाभ कल्पना मात्र है, क्योंकि जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। जड़ पदार्थों में जो सुख बुद्धि है
उसको अति यत्न से ही मिटाया जा सकता है, और वह यत्न एक ही है, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना, अंतर यात्रा करते हुए रहना, अपने में ही विहार करना, अपने सिर से पैरों तक यहीं बने रहने का पूरा प्रयत्न करना, और बहिर्मुख होने से अपने को बलपूर्वक रोकना। मोक्ष प्राप्त करना है तो ये सब कुछ करना होगा, अन्यथा तो अनादि से संसार में है, जन्म मरण करते आए हैं, वही करते रहना होगा। हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हमको मरना है, और वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मरने का भय होना ही चाहिए, मरने से बचने का उपाय करना योग्य है, और वह वास्तविक उपाय अपने शरीर का एहसास करना है, अंतर्दृष्टि पूर्वक रहना है। तो भले ही हमारा ये बाह्य शरीर छूटे, पर हम उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, और यथा समय निर्वाण को प्राप्त कर परमात्मा होते हैं। इसलिए अपने आप को अपने तक रोकिए, बाहर का आकर्षण छोड़ना ही होगा, क्योंकि बाहर का आकर्षण ही हमको संसार में नाना दुख देता है। मृगमरीचिका की भांति हम बहिर्मुख रहकर बार बार प्राण गंवाते हैं, अपने आप को बहिर्मुख होने से रोक नहीं पाते हैं, और बहिर्मुख होने से रोकना वही यत्न साध्य है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ कोई पुरुषार्थ नहीं है। धर्म अर्थात शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना, परोपकार आदि कार्यों में प्रवृत्त होना। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ बहिर्मुखता में होते हैं, और मोक्ष का पुरुषार्थ अंतर्मुखता में होता है। बाहर के 3 पुरुषार्थ करने से अपने आप को रोकना है, जिसमें हमारी सुख बुद्धि है। पुण्य कार्यों से, शुभ कार्यों से हमको सुख मिलेगा, अर्थोपार्जन से हमको सुख मिलेगा, 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन से हमको सुख मिलेगा। ऐसी जो भ्रांति है वही हमको बहिर्मुख रखती है। इस भ्रांति का निवारण कीजिए, क्योंकि इन तीनों पुरुषार्थ करके भी हम अभी दुखों से मुक्त नहीं है। संसार के किसी भी जीव के पास जाइए, कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ दुख अवश्य है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे कोई दुख नहीं है। भले ऊपर से कहे कि मैं ठीक हूँ, अधिक दुख के सामने वह ठीक समझता है, पर जब आप उसे कुरेदेंगे तो वो अपने नाना दुखों को कहेगा। और दुख मुक्त होना है तो फिर हमको बहिर्मुखता का रास्ता छोड़कर अंतर्मुख होना होगा। जीवन जीने का तरीका बदलना ही होगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना ही होगा, और वह चेंज इतना ही है कि हमको बाहर रहने की बजाय अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है।
अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जो भी सिर में सुख दुख की अवस्था है उसको भोगते हुए रहिए। यही आत्म संतोष की स्थिति है, अपने आप से ही संतुष्ट रहना, किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं करना। यही उत्तम चारित्र है। सकल बाह्य पदार्थों की इच्छा से अपने आप को मुक्त करना है और अपने को पाकर ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। एक तरफ हमारी ये अमूर्त काया है और दूसरी तरफ लुभावने नाना बाह्य पदार्थ हैं। हमें अपने आप को जिताना है, अपनी ओर झुकना है, अपनी ओर नमना है। बाहर के पदार्थों पर पदार्थों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। जब भी हम चाहें कि हमको संसार का कोई दुख नहीं हो तो हमें फिर इसी मार्ग पर आना होगा। आ जाए, अब आए या फिर कभी नहीं आए, ये चुनाव हमारा अपना है। अच्छा यही होगा कि हम बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को बचाएं और आत्म संतुष्ट रहें। सिर से पांव तक ये आत्मा है, आप हैं। इसी के सन्मुख होकर अपने को पाकर यही होने वाले सुख का, शांति का अनुभव करके संतुष्ट रहें। सेल्फ कंटेंटमेंट, आत्म संतोष, वही बड़ा सुख है। और इतना ये महान सुख है कि ये हमको परमात्मा बनाता है, सकल दुखों से मुक्त करता है। हमको दुख भोगते हुए रहने की आदत बन गई है। भूख लगना, खाने की व्यवस्था बनाना, निद्रा का होना, निद्रा की व्यवस्था बनाना, सर्दी लगना और सर्दी के बचाव की व्यवस्था करना, गर्मी लगना, गर्मी के बचाव की व्यवस्था करना। ऐसे ही हम संसार में जूझते हुए रहते हैं और इससे मुक्त होने का कोई दूसरा भी कोई उपाय है उसको हम सोच भी नहीं पाते हैं। और वह उपाय आत्म संतोष है और सिर से पांव तक ये आत्मा है। अपने सन्मुख बने रहिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर, नाभि के स्थान पर लाइए। अपना विश्राम अपने में ही है। हम स्वयं सुख के कंद हैं। बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को मुक्त करिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। बाहर में ही प्रयत्न करके हम दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं और वह कभी प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ। एक समस्या से मुक्त होते हैं और दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहिर्मुख रह करके हम अपने आप को सुखी नहीं बना सकते हैं। सुख के लिए हमें अपना ही सामीप्य चाहिए। अपने ही शरीर का एहसास करना होगा
और एहसास करते हुए रहना होगा, और उसका दीर्घगामी फल अति उत्तम है। प्रारंभ में भले ये सुखद नहीं लगे, प्रयत्न साध्य भी लगे, पर इसका अंत परम पद मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है।